गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने उत्तल लेंस से संबंधित प्रश्नों को हल किया था। आज हम अवतल लेंस से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ये लेंस मैंने उत्तल और अवतल के अलग अलग वीडियो इसलिए बनाए हैं कि अगर आप एक साथ करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, और अगर अलग अलग दोनों प्रश्नों के वीडियोस देखेंगे तो आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपने उत्तल लेंस वाला वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है अवतल लेंस से संबंधित प्रश्न है। तो एक चीज़ याद रखिए, अवतल लेंस में u, v और f के मान हमेशा ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, यदि प्रश्न में अवतल लेंस या अपसारी लेंस लिखा हुआ है तो आपको u, v और f के मान हमेशा ऋणात्मक ही रखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी दी हुई है 15 सेंटीमीटर। बिंब मतलब वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें वस्तु की दूरी ज्ञात करना है और उसका आवर्धन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रश्न में हल करने से पहले जो भी हमें दिया होता है उसको लिख लेते हैं। तो f का मान दिया है -15 सेंटीमीटर। तो हमने बताया कि अवतल लेंस में जो भी दूरी लेना है वो ऋणात्मक लेना है, तो यहाँ लिखिए ऋण 15। v बराबर -10, u का मान हमें ज्ञात करना है। लेंस का सूत्र लिखा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f का मान रखा -15, v का मान रखा -10 और u का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, u का मान यहाँ देखिए ऋण के चिन्ह के साथ है, इसका इस तरफ हमने पक्षांतर कर दिया तो ये हो गया 1/u, और ऋण 15 का इस तरफ पक्षांतर कर दिया तो यहाँ का प्लस हो गया 1/15 माइनस 1/10। ठीक है, 1/u बराबर 15 और 10 का हमने एलसीएम लिया तो 30 आया। 30 में 15 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। इसी तरह 30 में जब 10 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। 2 में से 3 घटाए तो -1/30। तो u का मान आ गया हमारे पास ऋण 30 सेंटीमीटर या -30 सेंटीमीटर। अतः वस्तु की दूरी हमें ज्ञात हो गई -30 सेंटीमीटर। अब हम इसमें आवर्धन भी ज्ञात करना था, तो आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर v/u। मान रखिए v का मान हमारे पास था -10 और u का मान आया -30। माइनस से माइनस चिन्ह कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3, और इसको हल करेंगे तो m बराबर 0.33। अब देखिए यहाँ प्लस चिन्ह आया। जब भी आवर्धन में प्लस का चिन्ह आए, चाहे वो उत्तल लेंस में हो या अवतल लेंस में, तो इसका अर्थ होता है कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा। ये बात दर्पण पर भी लागू होती है। और इसका मान अगर 1 से छोटा है, जैसे यहाँ पर 0.33 है, मतलब 1 से छोटा है, तो इसका मतलब वस्तु प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बनेगा। तो ये हो गया पहला प्रश्न। अब देखिए दूसरा प्रश्न है कि एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से, फोकस दूरी दी हुई है 12 सेंटीमीटर, अवतल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी जाती है। वस्तु की दूरी दी हुई है 60 सेंटीमीटर। यदि वस्तु की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें इसमें लेंस की फोकस दूरी दी हुई है और वस्तु की दूरी दी है, प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए f का मान दिया था -12, u का मान रखा हमने -60, वस्तु की लंबाई दी है 3 सेंटीमीटर और v का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए लेंस का फार्मूला लिखा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f का मान -12, v का मान ज्ञात करना है, u का मान -60। यहाँ माइनस का माइनस में गुणा हो तो ये प्लस हो गया। अगले स्टेप में इसका अब हम पक्षांतर इस तरफ कर देंगे तो 1/-12 माइनस 1/60 बराबर 1/v। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। 60 में 12 का भाग दिए तो 5 बार जाएगा, फिर 5 का 1 में गुणा किया तो फिर से 5 आ जाएगा, और 60 में 60 का भाग दिया तो 1 बार जाएगा, और 1 का 1 में गुणा किया तो 1 आ जाएगा। फिर दोनों को हल करेंगे, -5 और -1 तो हो गया -6, -6/60। 6 से इसको काट दिए तो ये हो गया 1/10 ऋण 1/10। तो v बराबर ऋण 1/10 बराबर 1/v। v का मान ज्ञात करने के लिए अंश और हर को पलट देंगे तो v बराबर आ गया हमारे पास -10 सेंटीमीटर। तो इस तरह प्रतिबिंब की दूरी जो है -10 सेंटीमीटर आई है, मतलब कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। देखिए अवतल लेंस था इसलिए v का मान माइनस में, अगर उत्तल लेंस होता तो v का मान भी प्लस में ही आता है। अब देखिए इसमें हमें पता करना था कि प्रतिबिंब की स्थिति और आकार ज्ञात करना था। आकार कितना बड़ा बनेगा, तो आकार ज्ञात करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। v/u बराबर h डैश अपॉन h। यहाँ पर h डैश जो है
प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। इस सूत्र की सहायता से हम आवर्धन का m का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए v का मान रखा -10, u का मान था -60, h'/3। इसको इसे काट दिए तो आ गया 1/6। अगर इसका केवल आवर्धन निकालना होता तो आवर्धन का मान आता 1/6 बराबर। अब देखिए h'/3, 3 का हमने तिर्यक गुणा इस तरफ कर दिया तो 3/6 बराबर h'। तो h' का मान आ गया, 3 को इससे काट दिए तो 1/2। 1/2 का मतलब 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो 0.5 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। और इसका आवर्धन भी धनात्मक आ रहा है, मतलब प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। और 1 से कम आ रहा है, मतलब ये वस्तु से छोटा बनेगा। तो इस तरह ये अवतल लेंस के प्रश्न भी हो गए हैं। आप उत्तल और अवतल लेंस के प्रश्नों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल एग्ज़ाम में 4 नंबर के प्रश्न ये ज़रूर आता है। और अलग अलग अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।